अब यही जॉब करोगे बस? मतलब? तुमने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों आसिफ? तुम तो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे। आउटस्टैंडिंग, दैट्स नाइस। फिर पढ़ाई को जारी रखो। जितना तुमने अभी तक पढ़ा है वो बहुत कम है। दुनिया उससे कुछ नहीं समझती। मुझे मेरे घर वाले कुछ नहीं समझते, मुझे दुनिया की क्या परवाह। आसिफ रुको, चली सड़ी बातें क्यों करते हो? हर वक्त नेगेटिव। मैं कोई बात नहीं तुमसे कर सकती। आप क्यों अचानक से मेरे पीछे पड़ जाती है? मसला क्या है आपको? आमिर और उसके वालिद से फुर्सत मिल गई आपको? उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई? फ्री हैं आजकल आप? चुप करो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मेरे साथ चल के खाना खा सकते हो या वो भी नहीं? नहीं, मेरा पेट भर गया आपकी बातें सुन। आसिफ, भर गया मेरा पेट। तायम्मी। हाँ बेटा, सब ठीक है ना? जब ये लड़का घर में हो तो कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? माँ का दिल जलाता रहता है। लेकिन आज ये घर पे कैसे हैं? जब मजीद घर पे नहीं होते तभी घर आता ही है, वरना पता नहीं कहाँ रहता है। आपके लिए खाना ले आऊं? तुम जाओ, मेरा भी पेट भर गया। चाय। थैंक यू सभी। इतनी तलब हो रही थी ना चाय की इस वक्त। अच्छा, बस देख लो, ले आई तुम्हारे लिए। यही तो मजा होता है जब तुम यहाँ आती हो। चाय अच्छी बनाती हो ना। अब तुम्हारी चाय के चक्कर में मैं अपना ससुराल तो नहीं छोड़ सकती। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तुमने सोबिया को बताया है? किस बारे में? यही कि तुम उसे पसंद करते हो। ये भी कोई बताने की बात है? ये तो बात हम दोनों के दरमियान कब से तय है। लेकिन मुझे ना सोबिया सही लड़की नहीं लगती। उसकी ना सोच बहुत ऊंची है। तुम हमेशा उसके बारे में ऐसा ही सोचती हो, इसलिए तो मैं CSS कर रहा हूँ। तो मतलब तुम्हारा टारगेट ही गलत है। क्यों परेशान होती हो सभी? कैसे परेशान ना हो? एक ही तो भाई है मेरा, इतना हक तो बनता है। जितना तुम्हें लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा बनता है। अच्छा खैर, फिलहाल ये सब बातें छोड़ो, अभी तुम अपनी ना करियर पे फोकस करो, इसी की तुम्हें जरूरत है। और कुछ नहीं, फिलहाल के लिए अभी इतना ही काफी है। मुझे लगता है मैंने तुम्हारा कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया। दिल लगा के पढ़ाई करो, और हाँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना, मैं किचन में हूँ। ठीक है, पढ़ो। तायम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, जुकाम की वजह से सर में बहुत दर्द है। तुम कहाँ थी इतनी देर से? मैं तो पढ़ाई कर रही थी। आपने दवा ली? नहीं, दवाई लूंगी तो नींद आ जाएगी, फिर आसिफ के लिए दरवाजा कैसे खोलूंगी? कोई बात नहीं तायम्मी, मैंने आपसे कहा तो है, मैं जाग रही होती हूँ, मैं देख लूंगी। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ।
है रोज रोज ही जहमत करने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी फिक्र है मेरी तकलीफ की तो जल्दी आ जाया करो। फिर इंतजार करूं तुम्हारा। आप यहाँ कर क्या रहे हैं? ये आग तुमने मुझे जलाने के लिए लगाई है। हाँ? फहम ला इलाज है। जलने और सुलगने में बड़ा फर्क होता है। तड़पना और सिसकना भी एक जैसा नहीं, इसलिए काम की बात करें, आपको करना आती है। अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे। शायद बेयकीनी में कोई खुदकुशी कर सकता है, मोहब्बत नहीं। किसी पर मरना और किसी के लिए मर जाना आपके बस का रोग नहीं। बड़ा नखरा तुम। अदा होती है औरत की, नखरा क्या होता है? काम की बात करो, दोस्ती कर लो। पत्थर पर सर फोड़ा जाता, उसे ताज में कैसे लगा लूं? वाकई दिमाग खराब है तुम्हारा। दिल ठीक है मगर इसीलिए धड़क रहा है। सोबिया, मैं आग हूँ या खाक हूँ, मैं हूँ धुआं या राख हूँ। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले। जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? कौन आया है? पड़ोस से कुछ औरतें आई हैं बीबी जी से मिलना है। मैं तो नीचे पढ़ने जा रही थी। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, ताई अम्मी मेरा पूछना तो उनसे कह देना कि मैं लॉन में हूँ, ठीक है? जी ठीक है। आज इतनी जल्दी आकर?
मेरे आने जाने का वक्त नोट कर रही हो अभी? नहीं, दरअसल आप इस वक्त आते नहीं हैं, बस इसलिए मैंने पूछ लिया। मैं यही खड़ा रहूंगा या मुझे जगह मिलेगी? जी जी। सॉरी सॉरी। कहाँ गुम गए? ये तो रखे थे। तुम पढ़ती रहती हो, कोई और काम नहीं है तुम्हें? डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। और ये धूप में बैठना शौक है तुम्हारा या मजबूरी? हॉल में बैठ के पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। गर्मी बहुत है तुम। हाँ, अच्छे ही लग रहे होंगे। उफ, कितना गंदा कमरा किया। अच्छा यार, कहाँ चल दिया? घर। इतनी जल्दी? हाँ, अगर इतनी फिक्र है मेरी तकलीफ की तो जल्दी आ जाया करो। हेलो, कहाँ खो गया है? कहीं नहीं, बस मैं निकलता हूँ। अच्छा रुक ना, मेरी बात सुन। मैं अम्मी को कहता हूँ कि एक अच्छी सी चिकन कढ़ाई बनाए और एक रोमांटिक सी मूवी देखते हैं। रोमांटिक?
नहीं यार, बाहर चल के खाना खा ले, बाहर चल। तुझे नहीं पता मैं अम्मी और शानू को छोड़ के इस टाइम घर से बाहर नहीं जा सकता यार। फिर तू एक काम कर, तू बैठ, मैं चलता हूँ। पर क्यों? जल्दी जाना है, आ जा। दस बजे मैं घर 9 बजे यार, 9 बजे। अगर इतनी फिक्र है मेरी तकलीफ की तो जल्दी आ जाया करो। फिर इंतजार करो तुम्हारा। मुझे इसे रोकना होगा। कौन? मैं हूं आसिफ। आप? मेरे कमरे की सफाई तुमने की है? जी, अगर शुक्रिया तो आप सुबह भी कर सकते थे। मेरे तकिए के नीचे दवाइयां थी। कहाँ है वो? हाँ, वो मैंने दराज में रखी थी। तुमने मेरी चीजों को छुआ भी क्यों? मैं ढूंढ रहा हूं कब से, मुझे नहीं मिल रही। कहाँ रखी है तुमने?
मैं देती हूँ आप। मुझे बता दो कहाँ रखी है, मैं खुद निकाल दूंगा। मैं देती हूँ। ये कोई जगह ही है रखने की? मैं अपने दराज में नहीं रखता, तकिए के नीचे रखता हूं, तुमने यहां पे रख दी है ये। दो इधर। आप ये मेडिसिन क्यों लेते हैं? क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। और अगर तुम ये पूछोगे कि मुझे नींद क्यों नहीं आती तो ये मेरा जाती मामला है, समझी? और बाद में वैसे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्या समझ रहे हैं आप खुद को? बिगाड़ा क्या है मैंने आपका? आपका ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूं ना। अगर इतना ही मसला है ना तो ठीक है, चली जाती हूं मैं यहां से, अपने घर पे ही रहूंगी, नहीं करूंगी दखलंदाजी आपकी जिंदगी में, समझे आप? समझता क्या है ये खुद को? और उसको क्या लगता है कि मुझसे कुछ भी कहेगा मैं सुन लूंगी? मैं भी अब बात नहीं करूंगी। क्या समझ क्या रहे हैं आप खुद को? बिगाड़ा क्या है मैंने आपका? आपका ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूं ना। अगर इतना ही मसला है ना तो ठीक है, चली जाती हूं मैं यहां से, अपने घर पे ही रहूंगी, नहीं करूंगी दखलंदाजी आपकी जिंदगी में, समझे आप? मखरूर आदमी, रोकना भी नहीं आता। मैं भी नहीं रुकूंगी अब। तायब, आपका टूर कैसा रहा? अरे टूर का क्या पूछती है, वो तो ठीक हुआ। असल खुशी की बात यह है कि आमिर की तनख्वाह लगी है भाई, और उसने पहली तनख्वाह में क्या कुछ नहीं भेजा, भर के भेजा सब कुछ। देखो माशाल्लाह, इतना प्यारा बच्चा है, कितना बड़ा दिल है इसका, देखिए कितनी सारी चीजें भेजी। ये तुमने अच्छा कहा, माशाल्लाह कहे। और देखो मुनीरा, तुम्हारे लिए भी कितना कुछ भेजा उसने, है? हाँ, अरे ये तो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। माशाल्लाह। अरे आसिफ बेटा, तबीयत कैसी है? अच्छे टाइम पर आया भाई आसिफ, अच्छे टाइम। इसके लिए भी उसने भेजा है भाई घड़ी। देखो तुम्हारे भाई आमिर की तनख्वाह लगी है और उसने पहली तनख्वाह में क्या कुछ नहीं भेजा, और ये कीमती घड़ी तुम्हारे लिए भेजी। आसिफ ले लो ना। आसिफ ये क्या बदतमीजी है? अरे रहने दो, तमीज ही नहीं होगी कीमती चीज पहनने की, फिर ले लेगा। तायमी, अगर गाड़ी है तो मैं घर चले जाऊं? कहाँ जाओगी बिट्टो, और क्यों जाओगी? वो बस अम्मी की याद आ रही थी। नहीं वो ठीक है, 2-4 दिन बाद चली जाना बेटा, है? देखो बेटा, इतनी सारी चीजें हैं, इनको देखो, एंजॉय करो। उसमें चॉकलेट्स, अरे निकालो भाई, चॉकलेट्स दो ना, हमने तो खानी नहीं, बच्चे खाएंगे। मैं फ्रिज में रख देती हूँ।
तुम्हारे भाई आमिर की नौकरी लग गई है और उसने पहली तनख्वाह में क्या कुछ नहीं भेजा है, तुम्हारे लिए भी भेजा है, बड़ी कीमती लग रही है। चल तू भी क्या याद करेगा, पहन ले। खुद में ऐसा क्या हो गया, शायद कीमती चीज कभी मिली नहीं, भाव घर है, बाद में पहन ही लेगा। खो गए हम खुद में ऐसा क्या हो गया। क्या हो गया? माँ क्या है, आपके साहबजादे आए होंगे। मैं जाके देख के आती हूँ। तुम रहने दो, आज तो मैं इसको देखता हूँ। नहीं नहीं मजीद प्लीज आप नहीं जाएं, मैं देखती हूँ ना इसको। ये याद रखिएगा। नहीं नहीं मजीद सुने, आप आराम करें, मैं इसको देखती हूँ। अरे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आज मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। नहीं मैं इसको देखता हूँ। सुने, मैं आज वाकई इसको नहीं छोड़ूंगी। प्लीज आप बैठे, मैं इसको देखती हूँ। ताई आप रुके, मैं जाकर देख लेती हूँ। नहीं नहीं तुम नहीं देखोगी, मैं आज इसको देखूंगी, इसकी टांगें तोड़ दूंगी। मेरी जिंदगी हराम कर दी इसने। उधर अंदर ही वो चीख रहे हैं और इधर ये दरवाजा कैसे पीट रहा है पागलों की तरह। नहीं आप प्लीज जाके ताया अब्बू को संभालें, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। क्यों ऐसा करते हो? हाँ प्लीज जाए ना, प्लीज जाए। देखा तुमने, समझाओ इसे, नाक पे दम कर रखा है इसने मेरे, सुख का सांस नहीं लेने दे रहा मुझे, न दिन में चैन न रात में सुकून। और तुम कहती हो कि मैं इसके साथ ताल्लुकात बहाल करूं? इंसानों वाली हरकतें हैं इसकी। तुम मेरी वजह से जाग रही हो ना? हाँ पीछे का दरवाजा छोड़कर खिड़कियां तोड़ने का नया तरीका ढूंढा है। इसलिए क्योंकि तुम क्या नीचे जाओगी, मैं बेल बजाऊंगा, ऐसे जल्दी से आ जाओगे, इस वजह से। समझाओ इसे, पल पल अजियत देता है मुझे, पल पल अजियत। एक पल जो हो मेरे पास सुख का। मेरी कब से फिक्र होने लगी तुम्हें? वैसे भी अब इस फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी। कह दो उसे, अगर इसने यही तौर तरीका रखा तो अपने घर में एक कदम भी रखने दूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बस अब और नहीं। बाहर फेंक दूंगा उठा के, दिमाग खराब कर दिया मुझे, पागल हो गया हूं मैं। अरे इसको बोलो मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकले यहां से। जी मैं क्या करूं? कुछ ना करो, माफ कर दो। वो मेरी सुनता को, मैं तो खुद परेशान हूं, मैं खुद जाके कहां सर मारूं? अरे भाड़ में जाइए, इसकी वजह से असियतों में फंस गए हम लोग। अरे इसे कह दो जहां जाना है जाए, मेरी बस हो गई है, मेरी जान छोड़े जाए यहां से। और तुम भी खबरदार जो उसका साथ दिया तो। पता मेरा बड़ा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। वैसे मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो बड़ी चुप चुप हो, सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है अम्मी। कोई बात है तो बेटा तुम मुझे बता सकती हो। कोई बात नहीं अम्मी, जैसे आप मुझे याद कर रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपको याद कर रही थी, इसलिए आ गई आपसे मिलने। बड़ी जल्दी आ गई तुम्हें हमारी याद। एक ही शहर में रहते हुए इतने दिनों बाद कोई आता है? मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हूँ, इतनी आसान नहीं होती है, वक्त देना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तुम्हें क्या पता। पढ़ाई की बात है ना, मुझसे मत करो, मैं भी CSS की तैयारी कर रहा हूँ। बस तुम दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए हो ना,
अब बहस शुरू। ताहिर बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, साथ में पकोड़े भी बनाऊं? जी मामी, बेहतरीन हो जाएगा। और चाय पियो? नहीं अम्मी बस। चलो तुम बातें करो, मैं आती हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, वैसे तो बड़े फजूल मैसेजेस और कॉल्स करते रहते हो, ये नहीं बता सकते थे? क्या तुम वाकई सीएसएस का एग्जाम दे रहे हो? हाँ यार, मैं बहुत थक गया हूँ। अब एक ही बार ना मेहनत करके किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंचना चाहता हूँ। वैसे भी सारी जिंदगी किया ही क्या है, हर चीज के लिए तरसते ही हैं। तायबू के घर जाके मुझे अंदाजा हो, ऐसा ही सब कुछ है। तुम्हारे तो मजे हैं, नया फोन मिल गया, ब्रांड न्यू लैपटॉप। हाँ, यहाँ तो मुझे हर चीज के लिए तरसना पड़ता था, वहाँ तायबू ने मुझे हर चीज दे दी है, फोन, नया लैपटॉप, सब कुछ। तो क्या हमें भूल जाओगी? पागल हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सोबिया, ये सीएसएस मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अपने लिए दो, मेरा नाम क्यों लगा रहे हो? जो बात है वो है, तुम्हें इस मोहल्ले में रहना पसंद नहीं है ना? हाँ तो अब जो है तो वो है। तुमने इस मोहल्ले का हाल देखा है, बच्चे हर वक्त लड़ते रहते हैं, माँ को उनका ख्याल नहीं है, पढ़ने बैठो तो उल्टा सर में दर्द शुरू हो जाती है। तायबू के घर ना टेरेस में भी बैठू ना तो सुकून से पढ़ती हूँ मैं, वहां पे अंदर भी सुकून, बाहर भी सुकून। पढ़े लिखों का मोहल्ला है वो। हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकती, किस्मत तो बनाने से बनती है, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता। मेरी किस्मत में अगर ना भी लिखा हुआ ना, मैं छीन लूंगी। मैं ये घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजार सकती। कैसी बातें करती हो तुम सोबिया? मैं तो ऐसी बातें करती हूँ। तुम बताओ, सीएसएस की तैयारी शुरू कर ली है? हाँ कर रहा हूँ। अब जरा मेहनत कर लेना, हाँ दिल लगा के पढ़ लेना। लड़कियों से कितनी रौनक होती है ना घर में, नहीं होती तो घर कितना सूना सूना लगता है। हाँ कह तो ठीक रही है, सोबिया के जाने के बाद घर काट खाने को दौड़ रहा है, खाली खाली सा हो गया घर। जी पता नहीं कब आएगी अब, मुझे लगता है शायद नाराज हो गई है। अरे नाराज किससे होगी, नहीं आएगी तो मैं खुद ले आऊंगा। इससे कहो कि यहां से चला जाए, बुरा हाल कर दूंगा मैं इसका। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? जाओ यहाँ से। अरे आज से पहले कभी सुनी इसने तुम्हारी या मेरी, जो अब सुनेगा? आसिफ जाओ यहाँ से। ये मेरी जिंदगी लेने पर तुला हुआ है, मारना चाहता है मुझे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं मजीद। इसकी देखो उसको, वो देखो अरे तुमने देखी इसकी करतूतें? अरे हाथ हटाओ, इधर देखो इसकी करतूतें। और तुम्हें इसकी करतूतें कहां नजर आएंगी? तुम्हारी आंखों में तो वो ममता वाली पट्टी बंधी हुई है। आपको क्या लगता है मुझे इसकी हरकतों से खुशी मिलती है? आपसे ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। वहशी हो गया। पानी लेकर मेरे लिए। जी मैं। आप बाहर जा रहे हैं? क्यों? वो मुझे कुछ चीजें मंगवानी थी, आप ला देंगे? पागल पागल सुन रहे मुझे। नहीं, आप बाहर ही तो जा रहे थे इसलिए तो फिर तुमने सोचा कि मुझे नौकर बनाकर अपने सारे काम निकलवा लीजिए।